हालेलुया। हम इन बहन की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के दास के द्वारा एक भविष्यवाणी जब की गई इन बहन की लाइफ के बारे में, तो कैसे उन्होंने रिसीव किया और उनके जीवन बदला इस भविष्यवाणी से। हालेलुया। हम सुनेंगे उनके मुख से। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मरियम जोसेफ है और मैं गोपाल नगर की रहने वाली हूँ। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, काफ़ी जब मेरी मैरिज हुई मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे जो पति थे वो काफ़ी नशे में थे। और मैं, मेरा बेटा 12 साल का है और हम मिलके प्रेयर करते थे और हर संडे चर्च भी जाते थे। और परमेश्वर के दास पास्टर राजकुमार जी कहते थे परमेश्वर पे विश्वास रखो कि छुटकारा मिलेगा। निरंतर हम प्रार्थना करते थे बैठ के उनके लिए, और चर्च में भी प्रार्थना होती थी। और जब परमेश्वर के दास 2 नवंबर संडे का दिन था और मैं प्रेयर में थी ले हैंड करने के लिए। जब वो प्रॉफिट ले हैंड करने के लिए जब आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत आज तेरे घर जाएंगे और इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। तो मैंने उस भविष्यवाणी को रिसीव करा और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ बहुत, और मैंने रिसीव करा। और मैं उस भविष्यवाणी को रिसीव करने के बाद भी अपने यही सोचती रही, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कोई दर्शन नहीं देखा, और उस विश्वास के साथ रही। करीब शुक्रवार का दिन था और 7 तारीख थी, नवंबर 7, और शुक्रवार का दिन था। और मेरा बेटा है, ये स्कूल जाने से पहले प्रेयर करता है, तो ये प्रेयर में बैठा हुआ था। करीब 7:30 बज रहे थे। तब मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं थोड़ा सा 10 मिनट आराम कर लूँ, उसके बाद आप सबको नाश्ता दूंगी। तो मैं बस थोड़ा सा बेड पे बस थोड़ा सा हल्का सा लेटी हुई थी, और ये भजन गा रहा था मेरा बेटा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो मैं लेटी हुई थी, मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक से मेरा दरवाज़ा खुला, मैं लेटे लेटे ये सारा कुछ देख रही थी, और अचानक से दरवाज़ा खुला। पहले 4 लोग आए, फिर वो मंजे पे लाइन से खड़े हो गए मेरे सामने। फिर मैंने उनको मैं देख रही हूँ। उसके बाद फिर और भी 2 लोग खड़े हुए मेरे साथ, तो मैंने सामने खड़े हुए, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कौन लोग हो जो हमारे घर में आए हो, और हमारा घर बिल्कुल मतलब बच्चों ने खिलौने विलौने डाल रखे थे। तो मैं बोल रही थी कि हमारा घर अभी गंदा है, झाड़ू भी नहीं लग पाई है, मैं बस लेटी हुई थी, एक हल्का सा मेरा पैर में दर्द हो रहा था, मैं उनको ये बोल रही हूँ। तब एक मतलब लेडीज़ थी वाइट कपड़ों में, बिल्कुल इतनी चमक थी उनके चेहरे पे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने कहा कि आप कौन हो? तो पहले तो उन्होंने, उनके पास इतनी बड़ी मतलब मोटी कोई बुक थी, और महरून कलर की थी वो, और उनके हाथ में थी। और तब वो बोलती हैं कि आपका बेटा भजन गा रहा है, हम तो भजन सुनकर आए हैं, भजन जो आपका बेटा गा रहा है हम तो भजन सुनकर आए हैं। तब मैं उनसे फिर अपनी बेटी को लेटे लेटे मैं आवाज़ भी दे रही हूँ कि सोफिया कोई आया है, बेटा सामान मत फैलाना। तो मैं लेटे लेटे आवाज़ भी दे रही हूँ, मेरी बेटी भी मेरे बोल के भी जा रही है कि मम्मी क्या बोल रही हो, मम्मी क्या बोल रही हो। तो मैंने कहा बेटा अपने घर में कोई आया है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो, मगर जो तुम्हारे घर में प्रेयर शुरू हुई है सर्वदा ऐसे ही करते रहना। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और फिर मैंने फिर पूछा उनसे आप हो कौन? तो जो हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर राजकुमार, तो उनकी जो वाइफ हैं, दासी हैं प्रभु की, उनके ही रूप में मुझे उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं पास्टर जी की पत्नी हूँ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई, तो मैंने ये बोला कि इतनी चमक आपके चेहरे पे कैसे? कहने लगे नहीं, मैं पास्टर जी की पत्नी हूँ, जो मैंने कहा है, हम सब मिलकर यहाँ पर आए हैं
और आप सदा ऐसे ही करते रहना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, मैंने यही कहा। फिर उसके बाद वो चले गए, मुझे पता नहीं लगा। उसके बाद मैं उठ के बैठ गई, उठ के बैठी 5 मिनट रिलैक्स किया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। तब मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा सैम तुमने अभी ये जो लोग आए थे उनके बारे में मैं बताने लगी। तो ये कहता है हाँ पता नहीं मम्मी। तो मैंने कहा बेटा अभी जो लोग आए थे तुमको पता है। तो ये कहता था मुझे तो नहीं पता है। तो मैंने कहा बेटा अभी जो लोग आए थे वो हमें पास्टर जी ने जो कहा था शायद हो सकता है कि स्वर्गदूत हो। मैंने ये अपने दिमाग में सोचा, पर इतना मुझे ये नहीं था। पर मैंने कहा ये 10 मिनट के अंदर अंदर इतना ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सपना भी नहीं हो सकता क्योंकि हम ज़्यादा गहरी नींद में हो ये। परंतु उसके मैंने 6-7 लोगों को देखा और उन्होंने मेरे से करीब 2 मिनट तक बातचीत की। 2 मिनट के बाद फिर वो चले गए। उसके बाद उन्होंने जो मेरे लिए, जो परमेश्वर के द्वारा उन्होंने जो मेरे लिए भविष्यवाणी दी थी, उन्होंने बस यही कहा सर्वदा तुम ऐसे ही करते रहना। तो आज तक हम लोग बिल्कुल आनंद में हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब से लेके कभी हमारे घर में प्रार्थना होती थी, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन। फैमिली प्रेयर तो होती थी नहीं क्योंकि हम अलग होके ही प्रार्थना करते थे रात के समय। और अब एक भी दिन नहीं जाता जो हमारी प्रेयर ना हो, एक भी दिन। अच्छा हालेलुया। हालेलुया। हम सुनेंगे कि हालेलुया भाई बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते थे हालेलुया। और बहन ने लिखा है हालेलुया कि सिर्फ वो और उनका बेटा और उनकी बेटी से प्रार्थना करते थे, वो भी अकेले में हालेलुया। फैमिली प्रेयर नहीं होती थी हालेलुया। और जब इस भविष्यवाणी को हालेलुया उन्होंने रिसीव किया हालेलुया, तो जब परमेश्वर के दूत उनके घर में आए हालेलुया, उन्होंने जब कहा कि अब तुम्हारा परिवार ब्लेस है और तुम प्रार्थना कभी मत छोड़ना हालेलुया, तो अब भाई आज़ाद हैं। हाँ बिल्कुल आज़ाद हैं। अब वो हमसे ज़्यादा हमें डांटते हैं, कहते हैं कि कोई भी सोएगा नहीं, पहले प्रार्थना होगी। पहले प्रार्थना करते थे वो, आज से पहले नहीं करते थे। पहले बस सुबह को 5-10 मिनट की करके ड्यूटी चले जाते थे। और अब करते हैं? अब सुबह भी काफ़ी देर करते हैं और 6 बजे से भजन चालू हो जाते हैं प्रभु के। और अभी क्या बोलते हैं शाम को आते हैं, शाम को भी भजन चालू हो जाते हैं और शाम को भी प्रेयर होती है। सुबह को भी अपनी लंबी प्रार्थना। जब से आपकी मैरिड हुई है तब से वो नशे करते आ रहे हैं आप। और अब आप देखते हो जब से ये भविष्यवाणी को आपने रिसीव किया है 1 मंथ हो गया, टोटली वो फ्री हैं। यस बिल्कुल फ्री हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। नहीं बिल्कुल। यस हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इस गवाही के लिए हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी। हालेलुया। अगर आप अपने दान दशमांश को हालेलुया बोलना चाहें तो चर्च के QR कोड पे डाल सकते हैं हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को